आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। और इसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस केमिस्ट्री 2024 में जो हमने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मॉल कॉन्सेप्ट वाला, उसके हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 15 से क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चंस में हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे पूरा का पूरा। पहला सवाल है कि निम्न में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। नंबर 1 है 2 मोल CO2। तो 2 मोल CO2 में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो 2 मोल CO2 हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि अगर हमारे पास एक अणु हो CO2 का तो इसमें कितने परमाणु होंगे। तो एक अणु CO2 में गिनो कितने होंगे, 2 और 1 3। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन मतलब हो गए 3 परमाणु। अब हमारे पास है क्या, हमारे पास है यहाँ पर 2 मोल CO2। तो 2 मोल CO2 में कितने हो जाएंगे, तो 2 मोल CO2 में हमारे पास हो जाएंगे 3 गुना 2 मोल परमाणु। तो कुल मिला के हो जाएंगे हमारे पास 6 मोल परमाणु। अब संख्या निकालने के लिए हम क्या लोग करते हैं, गुणा करते हैं 6.022 10 की पावर 23 परमाणु। तो आपके पास कुल मिला के इतने परमाणु आ जाएंगे किसके, CO2 के। ठीक है, अगला सवाल है अपने पास यहाँ पर, ये दिया हुआ है इसने 2 मोल H2SO4। इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है 2 मोल H2SO4 में कितने परमाणु होंगे। तो वही करेंगे, एक अणु अगर H2SO4 है हमारे पास, तो एक अणु H2SO4 में कितने परमाणु होंगे गिन लो, 4 5 और 2 7। तो 7 परमाणु हो जाएंगे। और अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास हो 2 मोल H2SO4 तो सेम 2 मोल अगर H2SO4 हमारे पास है तो इसमें हो जाएंगे 2 गुना 7 मोल परमाणु। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग वही 14 मोल परमाणु बैठेंगे इसके अंदर, वही 7 दूनी 14 हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे अपने 14 गुना 6.022 और 10 की पावर 23। बात समझ में आ गई। इतने परमाणु होंगे हमारे पास किसके, H2SO4 के। मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं सवाल। अब हमारे पास सवाल है सवाल नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 2 मोल H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, और इसमें है 3 मोल N2 में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। तो इसको सोल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें एक H2SO4 के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो एक अणु H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी देख लो। ये हो जाएगा H2 में, एक H2 में 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक H में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 में हो जाएंगे 2 प्लस। सल्फर में कितने होंगे 16। एक ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में हो जाएंगे 8 चौक 32। कितना आया ये आया हमारे पास 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 50। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। सल्फर होता है अपने पास 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, 8 चौक 32, 16 और 32 48 और 2 हो गए 50। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मोल H2SO4 में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसके लिए करेंगे हम लोग कि 2 मोल H2SO4 में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 2 गुना 50 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ जाएगा आपका 100 मोल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6.022 10 की पावर 23 इंटू 100, और ये होगा अपना 6.022 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास किसमें, H2SO4 में। इस सवाल को देखिए आप लोग। 3 मोल N2 में प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एक अणु N2 में प्रोटॉन निकाल लो। एक अणु में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास, भाई एक नाइट्रोजन में होते हैं 7, ठीक है, तो 2 में हो जाएंगे 14। तो एक अणु में होंगे प्रोटॉन 14 है, तो 3 मोल में हो जाएंगे, 3 मोल में प्रोटॉन ये हो जाएंगे 14 गुना 3, यानी कि 14 तिया 42 मोल प्रोटॉन। तो ये हो जाएंगे 42 मोल प्रोटॉन के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 42 गुना 6.022 और 10 की पावर 23, इतने प्रोटॉन आएंगे आपके पास किसके, N2 में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है सवाल नंबर 3। इस सवाल में कहा गया है 9.8 ग्राम H2SO4 में मोल ज्ञात करो।
और 92 ग्राम सोडियम में मोल ज्ञात करो। तो निकालते हैं। मोल का फॉर्मूला है हमारे पास, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। हमारे पास जो भार दिया हुआ है H2SO4 कितना है 9.8, डिवाइड करेंगे किससे, अणुभार से। अणुभार कितना है H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98। ये आपको याद रखना है। निकालने का तरीका सिंपल है, इसका मैं बता दूंगा अभी आपको। 98 बटे 980, इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/10 मोल। H2SO4 का अणुभार कैसे निकालते हैं देख लीजिए। H2SO4 भार निकालने का तरीका, एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 2 का हो जाएगा 2, प्लस सल्फर होता है 32, और अब एक ऑक्सीजन में 16 होता है, तो यह आ जाएगा आपके पास 2 + 32 + 64, यह कुल मिला के आपके पास 98। इसके बाद 92 ग्राम सोडियम के मोल निकालने हैं। तो मोल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, भार बटे अणुभार, भार है 92। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, वो होता है 23। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 चौका 92, यानी कि 4 मोल। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो हमारे पास इसमें कहा गया है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हमारे पास कुल मिला के कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे मोल। तो मोल आ जाएगा भार बटे अणुभार, भार कितना है इसका, ये है 88, डिवाइड करेंगे इसके अणुभार से। अणुभार होता है इसका कितना 44, 32 और 12 44, 2 बार काटेगा तो हो जाएगा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको देखना है, अगर हमारे पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, अब अगर हमारे पास एक अणु हो CO2 का, एक अणु CO2 में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कैसे निकाल लेंगे भाई? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्लस एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 2 में हो जाएंगे 16, तो कुल कितना आ गया 22। इसका मतलब है एक अणु में 22 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर एक मोल में कितने होंगे, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मोल इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे 22। भाई एक में कितने हैं 22 हैं, तो एक मोल में हो जाएंगे 22 मोल इलेक्ट्रॉन। और कितने में निकालने हैं हमें, 2 मोल में निकालने हैं। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 मोल CO2 में इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे 2 × 22 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 44 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे। गुणा करेंगे 44 × 6.022 और 10⁻23 मोल, सॉरी इतनी संख्या आएगी। मोल तो निकाल दिया हमने, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। भाई दोबारा देख लीजिए, 88 ग्राम में सबसे पहले मोल निकालेंगे, तो 88 डिवाइड बाई 44 कितना है 2 मोल। इसके बाद एक अणु CO2 में कितने होते हैं भाई, एक कार्बन में 6 होंगे, ऑक्सीजन 2 हैं, तो हो जाएंगे 8 दूनी 16, 16 और 6 22, यानी कि एक अणु में 22 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल में 22 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल कितने हो जाएंगे, 2 × 22 यानी कि 44 मोल इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, इसमें हमें से पूछा गया है कि निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की परमाणु की संख्या अधिकतम है। सबसे पहले लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 49 ग्राम H2SO4, बी है 44 ग्राम CO2, हमारे पास अगला सवाल है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। पहला है 49 ग्राम H2SO4, दूसरा है 44 ग्राम CO2, तीसरा है 16 ग्राम हीलियम और चौथा है 16 ग्राम CH4 मैथेन। तो सबसे पहले हम इसके मोल निकाल लेते हैं। मोल से हमें ज्ञात हो जाएगा कि किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है। तो ए के मोल निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 49 ग्राम H2SO4, तो भार बटे अणुभार, भार कितना है 49, अणुभार कितना होता है इसका 98, यानी कि 2 बार कटेगा तो 1/2 मोल आ गए। इसमें निकाल लीजिए, इसमें आएंगे 44 ग्राम CO2, मोल निकाल लेंगे तो 44, और अणुभार भी कितना होता है 44, कटेगा तो आएगा 1 मोल।
सी 16 ग्राम हीलियम, 16 ऊपर रखेंगे। हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? होता है 4, तो आ जाएंगे 4 मोल। इसके बाद है इसमें डी, तो डी में दिया है 16 ग्राम 16 ग्राम CH4, तो 16 ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 16 से, क्योंकि ये होता है 16 इसका अणुभार, तो आ जाएगा 1 मोल। तो इसने कहा है निम्न में से किसमें परमाणु संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम आएगी 4 मोल, क्योंकि 4 मोल में कितने होंगे? 4 गुणा 6.02 10 की पावर 20। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। सवाल नंबर 7, इसमें कहा गया है निम्न को ज्ञात करो। सबसे पहला है इसमें 92 ग्राम C2H5OH के मोल ज्ञात करने हैं। 92 ग्राम C2H5OH के मोल। तो कैसे निकाल लेंगे? तो मोल का फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बटे अनुभार। तो भार कितना है हमारे पास? 92, और C2H5OH का हमको निकालना है अनुभार। कैसे निकाल लेंगे भाई? 2 गुना 12 प्लस 5 गुना 1 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ो भाई 24, 5 17, ये कितना हो गया? 9 9 और 7 ये हो गए 6, 3 और 4 46 आ गया। किसका आया? ये इसका। 46 को यहाँ रखेंगे तो 46 दूनी होती है 92, यानी कि 2 मोल आ गए हमारे पास। सवाल नंबर 1 हो गया अपना, ठीक है। अब करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है अपने पास? ये है अपने पास 4Na O3 के अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो 4Na का मतलब क्या हो गया? Na का मतलब होता है अवगाद्रो संख्या, ठीक है। अब हमको निकालना है 4NaO3 का द्रव्यमान। निकालेंगे तो मोल का फॉर्मूला 1Na या फिर 1 मोल, बात वही है। भार बटे अनुभार, भार कितना होता है? भार दिया है इसने, कुछ नहीं दिया है, निकालना है। तो भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक होता है अणुभार, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है इसने 4Na, तो 4Na यहाँ पे लिख लेंगे। 4Na बराबर यानी कि 4 मोल। Na के हटा के यहाँ पे लिख लेंगे 4 मोल। तो 4 बराबर आएगा, द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान लिखते हैं। और अणुभार, ऑक्सीजन O3 का ओजोन का अणुभार क्या होता है? तो होता है 3 गुना 16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान बराबर आ जाएगा 4 गुना 3 गुना 16, तो 12 गुना 16 और 16 दूनी 32, हासिल लगे 3, 16 और 3 19, 192 ग्राम। तो इतने ग्राम वजन है किसमें? 4NaO3 में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 क्या दिया है? 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन की संख्या। सबसे पहले वही है, इसमें भी अपने मोल निकाल लेंगे हम लोग। तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अनुभार। भार कितना है? 50। अनुभार कितना होता है इसका? होता है 100। कैलकुलेट करोगे आप, पता लग जाएगा। तो आ जाएगा 1/2 मोल। अब देखिए आप यहाँ पर, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं भाई, अगर एक अणु CaCO3 है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे भाई? कैल्शियम में कितने होते हैं? 20। कार्बन में कितने होते हैं? 12। एक ऑक्सीजन के 8 हैं, तो 3 के हो जाएंगे 24। तो कितना आएगा? ये 6 और 4 5 56 आ जाएगा अपने पास से, ठीक है। दोबारा कैलकुलेट करो। कैल्शियम में 20, कार्बन में 12, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 3 में हो जाएंगे 24, और 24 12 36, 36 20 56। तो 56 प्रोटॉन आएंगे किसमें? यहाँ जाएंगे आपके पास एक अणु में। और हमारे पास है आधा मोल, तो हाफ मोल में कितने आएंगे? हाफ मोल CaCO3 में यहाँ जाएंगे 56 गुना 1/2 मोल प्रोटॉन, यानी कि ये कटेगा 28 मोल प्रोटॉन। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। 28 गुना 6.022 10 की पावर 23 प्रोटॉन। इतने प्रोटॉन होंगे अपने पास
किसमें? 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। समझ में आया आपको? ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास जिसमें कहा गया है कि एसटीपी पर 11.2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो, इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें आपको सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के बाद, क्योंकि मोल में गैस का भी आयतन का फॉर्मूला होता है और एक भार वाला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे SO2 के मोल। तो 11.2 ग्राम, तो मोल बराबर आएगा, मोल बराबर आता है दिया गया आयतन और बटे में होता है क्या भला, लिखते हैं दिया आयतन, दिया आयतन, और डिवाइड करते हैं हम लोग किससे? 22.4 लीटर से। ये कितना दिया है हमको? ये दिया है 11.2 लीटर, डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो ये कट क्या आएगा? 1/2 मोल। अब मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या है? मोल का फॉर्मूला है मोल बराबर भार बटे या फिर द्रव्यमान बटे अनुभार, द्रव्यमान बटे अनुभार। अब मोल कितना निकल के आया? 1/2। द्रव्यमान निकालना है, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर दें, चलो, और डिवाइड करेंगे किससे हम लोग? अनुभार। तो SO2 का अनुभार कितना होता है? तो SO2 का अनुभार हो जाएगा 32 प्लस, क्योंकि सल्फर 32 होता है और ऑक्सीजन 16 और 16 32, ये कितना आ जाएगा? 64। तो 64 लिखेंगे, तो W बराबर आएगा 64/2, ये इधर चला जाएगा, काटेंगे तो आएगा 32 ग्राम। यानी कि 11.2 लीटर SO2 में कितना वजन होता है? 32 ग्राम। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि 5.6 लीटर CH4 गैस में परमाणुओं की संख्या निकालनी। सबसे पहले मोल निकाल लो। तो मोल बराबर आएगा भार बटे अनुभार या फिर लीटर, दिया गया आयतन 22.4 से डिवाइड करेंगे, तो 5.6 डिवाइड 22.4, जब आप करोगे तो ये पूरा 4 बार कटेगा, तो 1/4 मोल निकल गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो, अगर हमारे पास एक अणु CH4 हो, एक अणु CH4, तो इसमें कितने परमाणु होंगे? 4 और 1 5 परमाणु हो जाएंगे। हमारे पास है कितना? 1/4 मोल है, 1/4 मोल CH4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 मोल CH4 है, ये तो हो जाएगा 5 गुना 1/4 मोल परमाणु। कितने परमाणु हो जाएंगे? अभी आप लोग क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 5/4 मोल परमाणु। भाई मल्टीप्लाई कर दो किससे? 6.022 10⁻23 परमाणु। ठीक है, तो ये सवाल इतना था, हो गया, ये इसका आंसर है। बात समझ में आई आप लोगों को? ऐसे ही ये सवाल आपको सोल्व करने हैं।